अक्रॉस द बॉर्डर भी लोग देखते हैं और वहां पर आप जैसे सीनियर लोगों के मुंह से निकली हुई बातों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि उससे मैसेजेस क्या आ रहे हैं, तो आपने एक दायरे में रखकर अपनी बात यहां पर सामने रखी है। लेकिन रवि कुमार गुप्ता जी, जिस चीज को लेकर 2018 की बात है, डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने यह कहा था कि इस बारे में कुछ भी कहना या हाँ या ना, नो कंफर्मेशन नो डिनायल, ऐसी बात उन्होंने सामने रखी और कहा कि अगर मैं कुछ भी बोलता हूं तो हमारे देश की सुरक्षा के बारे में मैं बात कर रहा हूँगा, और उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सामने रखा। लेकिन 18 से 25 तक 7 साल का वक्त बीत चुका है। तब का सोशल मीडिया, तब का दौर, तब के डिस्कशन से आगे हम बहुत आ चुके हैं। अब बहुत खुलकर कई बड़े वेपनरीज के बारे में बात हो रही है। वो क्या चीज़ है जो भारत को इस बारे में बात करने से पीछे कर रही है कि भारत इस बारे में ओपनली बात नहीं करना चाहता? देखिए, मैं कहूँगा कि केवल भारत ही नहीं, कोई भी देश इस प्रकार के हथियारों के बारे में जो उनकी वास्तविक स्थिति है उसको कभी भी रिवील नहीं करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की, जो लेजर बेस्ड होते हैं प्राथमिक रूप से। अब ये देखिए कि जो लेजर वेपन्स हैं, इनके बारे में हमें कहीं 90 के दशक में पता लगा था कि 70 के दशक में ही अमेरिका और रशिया ने गीगावाट क्लास हाई एनर्जी वेपन या हाई डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बना लिए थे, जो कि सैटेलाइट तक को ध्वस्त करने में सक्षम थे। ना तो उनका उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, ना उसके विषय में किसी से बातचीत की, लेकिन 20 साल के बाद ये पता लगा कि वो बहुत समय से बनाए हुए थे। फिर बात आती थी कि उसको उसके द्वारा एक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर पाने की। देखिए, एक वेपन बना लेना, एक लेजर का सोर्स बनाना एक बात होती है, उसको एक हथियार के रूप में डिमॉन्स्ट्रेट करना एक अलग बात होती है। तो 2000 के आसपास अमेरिका ने पहली बार एक कातिशा रॉकेट को अपने लेजर के माध्यम से डिस्ट्रॉय करके ये दिखाया कि हाँ, ये संभव है, किया जा सकता है। लेकिन उस समय भी उनकी वास्तविक कैपेबिलिटी कितनी है उन्होंने आज तक डिस्क्लोज नहीं किया है। उन्होंने जो बड़े बड़े मिसाइल्स होते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं, अब देखिए कि हमारे पास जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वेपन्स हैं, भारत के पास भी हैं। हमारे वो मिसाइल को मिसाइल से हम डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके लिए हमें पहले पता लगाना होता है कि मिसाइल कब छोड़ा गया, कहाँ से छोड़ा गया। बड़े बड़े रडार्स के माध्यम से और सैटेलाइट के माध्यम से पता लगाते हैं। उसकी जो ट्रेजेक्टरी है उसको पहले हम स्टडी करते हैं, जिसे शुरुआत की जो ट्रेजेक्टरी है उसको हम कहते हैं बूस्ट फेज। जिस समय कि उसके रॉकेट अभी तक फायर कर रहे होते हैं, उसको ऊर्जा गति प्रदान कर रहे होते हैं। उसके बाद वो रॉकेट एक एक करके गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और जो वार हेड है उसका जो नोज कोन आगे का हिस्सा होता है जिसमें वार हेड लगे होते हैं, फिर वो अपनी गति से आगे बढ़ते हुए दोबारा से पृथ्वी की जो एटमॉस्फेयर है उसमें एंटर होते हैं और टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। तो इन मिसाइल्स को खत्म करने का सबसे बेहतरीन समय होता है जब वो बूस्ट फेज में होता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा वेपन डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया है कोई कि जिसको बूस्ट फेज में डिस्ट्रॉय किया जाए। अमेरिका ने 2000 के दशक में यह अनाउंस किया था कि वो 747 के ऊपर इस किस्म के लेजर वेपन लगा करके बूस्ट फेज में डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। मैं समझता हूं कि कैपेबिलिटी उसके पास है, लेकिन आज तक भी अमेरिका ने ना तो डिस्क्लोज किया है और ना ही उसको डिमॉन्स्ट्रेशन दिया है। तो कोई भी देश इस किस्म के जो बहुत खतरनाक हथियार होते हैं उसके विषय में ज़्यादा बात नहीं की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीआरडीओ ने भी जो लेजर्स के ऊपर, लेजर्स को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का जो काम है, बहुत समय पहले शुरुआत कर दिया था। लेकिन आप देखिए कि पहली बार हमने जो उसको एक दिखाया है लाल किले पर, जब हमने एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का एक एंटी ड्रोन सिस्टम को जो हमने डिप्लॉय किया है, जिसमें कि एक तरीका जो ड्रोन को खत्म करने का वो लेजर बेस्ड है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन बेस्ड है। पहली बार हमने इस बात को हमने दिखाया, बताया कि हाँ, हम ऐसा एंटी ड्रोन वेपन बना लिया है और जिसको हमने वहां डिप्लॉय किया था। तो ये इन चीज़ों के बारे में अधिक बात करना किसी भी देश के लिए, उसकी सिक्योरिटी, उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए एक उचित नहीं होता। तो जो है, हम ज़्यादा बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, और इस तरह का जो लीनियर एक्सेलरेटर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, काली के नाम लिया है आपने, हम तो काली को अपनी एक देवी के रूप में ज़्यादा मानते हैं, जैसा कि अभी जनरल साहब ने बताया। जो ऐसी देवी और वो देवी भी कुछ ऐसा ही आभा लिए हुए होती हैं कि उनकी मौजूदगी भी शास्त्रों पुराणों में कहा जाता है कि फिर वो संहारक के तौर पर सामने आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
तो ऐसे वेपन जो है, लेकिन अब काली की देवी की भी जो वास्तविक शक्तियां हैं, हम उनमें से कुछ के बारे में बात करते हैं, कुछ के बारे में जानते हैं, लेकिन काली देवी को भी पूरी तरह से जानना शायद किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। तो उसी तरह से जो कुछ हमारे पास क्षमताएं हैं, हम कोई देश नहीं बताता, हम भी बताना नहीं चाहेंगे। और साथ में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जो बाकी के देशों में भी एक चीज होती है, एक मिलिट्री पोस्चरिंग जिसको कहते हैं। जनरल साहब मेरी बात से सहमत होंगे कि कोई देश जो कुछ उनके पास होता है बहुत कुछ छुपा के भी रखते हैं और बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के भी बताते हैं। तो कोई अगर चीन या अमेरिका या रशिया अपने हथियारों के बारे में कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। बहुत सी चीजें एक मिलिट्री पोस्चरिंग के रूप में होती है कि उसको देख करके और देश उस दिशा में काम करने लगते हैं और पता लगता है कि वो आगे संभव ही नहीं था, वो खामखा का होक्स था। तो हमें इन चीजों को एक वैज्ञानिक के रूप में इनको सुन के, देख के, समझ के और हमें अपना निर्णय खुद लेना होता है। मैं आपको यहाँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये अवश्य कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिक रूप से हमारे देश के वैज्ञानिक किसी से कम नहीं है। जो टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी का बाहर के देशों में है, लगभग सभी है जिस क्षेत्र में हम भी काम कर सकते हैं या करते आ रहे हैं। हाँ, हमारे देश में जैसा आप जानते हैं कि एक विकासशील देश है। जितना धन बाकी के देश इन प्रौद्योगिकियों को विकास करने में लगा पाते हैं, हथियार बनाने में लगा पाते हैं, हमारे पास उतना धन नहीं होता। लेकिन हमने उस धन को बहुत अच्छे से उपयोग किया है और अपने जो हथियार हमने बनाए हैं, बहुत सक्षम हथियार हैं, हमारे देश की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। यस, के सिन्हा साहब, जो अभी एक रवि कुमार जी जिस बारे में जिक्र कर रहे थे, क्या किसी सवाल का जवाब अगर खामोशी होता है तो वो दो जवाब सामने रखता है दूसरे के लिए। एक तो ये कि इसके पास बहुत कुछ ऐसा है जो ये बताना नहीं चाह रहा, और दूसरा इस शख्स के दिमाग में कि वाकई हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं, तुमको जितने ज़्यादा कयास लगाने हैं लगाते रहो। ये कयास लगाने का ही दौर है क्या भारत के इस वेपन को लेकर, जो अभी जगह जगह डिस्कशंस और जगह जगह सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहा है? या फिर दूसरी ऐसी बात ये है यहाँ पर कि अगर इस चीज़ की मौजूदगी अगर है भी कहीं, तो भारतीय सेना चाहेगी या भारत चाहेगा कि उस सरप्राइज फैक्टर के तौर पर ही सामने आए, वही बेहतर हो? देखिए राजू जी, जो रवि साहब बता रहे हैं उनके बात में बहुत बड़ी दम है। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि कोई देश किसी चीज को बताना चाहता है और किसी चीज को छुपा के रखना चाहता है, कुछ को बता के बड़ा चढ़ा के बात करना। तो ये हमारे मिलिट्री डोमेन के अंदर में जब हम बात करते हैं, जितनी भी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी होती है उसको तो हम बढ़ा कर दिखाते हैं। जैसे नाग है, पृथ्वी है, अग्नि है, ये सब ICBMs हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है, उसको दिखाया भी जाता है। आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया कोई मिसाइल बनाता है तो फायर करता है और बताता है कि हमारे पास में है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है डेटरेंस के लिए। आप न्यूक्लियर कैपेबल हो गए, न्यूक्लियर आपने शो किया कि मेरे पास न्यूक्लियर आ गई, तो आपने एक बता दिया कि हमारे पास में है, और इसकी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी सभी जानते हैं जो इस डोमेन में काम करते हैं। मिलिट्री को तो पूरा पता होता है, हमारे साइंटिस्टों को पूरा पता होता है, और जो डेवलपर हैं जास के DRDO, उनको पता होता है कि कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी में क्या है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डिफेंसिव है, जिससे हम अपने को संभालते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, उसको छिपा के रखा जाता है। और देखिए यही होता है जब हम मिलिट्री वॉरफेयर में, जो हम लोग जमीन पे जब हम लड़ाइयां लड़ते हैं, तो बहुत चीजों को हम छिपाते, कैमोफ्लेज करते हैं, उसको छिपा के रखते हैं, और उसको उस समय ही उतारा जाता है जब उसकी जरूरत है। काली 5000 उसी श्रेणी में आता है, क्योंकि ये एक मिसाइल, एंटी मिसाइल, एंटी रडार, एंटी सैटेलाइट सिस्टम है। इसको आप बढ़ाएंगे तो इसका काट दुश्मन निकाल सकता है। तो आपको यदि इसकी ब्रह्मास्त्र की इस जो आपकी जरूरत पड़े काली को कभी निकालने की, तो इसमें हाहाकार मचाना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर में आर्सेनिक, एक आपने देखा था रशिया ने एक ही फायर किया, अभी तक वो फायर किया था डोनेट्स्क के इलाके में, और पूरी दुनिया थर्रा गई थी। उसके बाद उन लोग जिस तरह से सारे लोग अभी आप देख रहे हैं, चाहे वो अमेरिका है या कोई समझता है, क्योंकि वो आर्सेनिक है, उसने एक ही फायर किया, वो चाहे तो आज भी फायर कर सकता है,
कीव में फायर करके बर्बाद कर सकता है। वो पूरा का पूरा क्रुस्क के इलाके में जहां बैटल चल रही है, जो उस इलाकों में फायर करके उसको खत्म कर, मगर उसकी जो कैपेबिलिटी है, अपने देश की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी, जो कि उसको, तो ये सारे चीज शोमैनशिप में नहीं आता है। आप आर्डी परेड में देखते होंगे, बहुत चीजों को हम दिखाते हैं, हम उसको जिसको दिखाना चाहते हैं, तो बहुत चीज नहीं दिखाते हैं जिसको नहीं दिखाना चाहते। तो S-400 हमें वहां से मिल रहा है, तो आपके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो यदि आप मैक्रो बीम जो माइक्रो वेपन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसको आप सेकंड लेयर में, क्योंकि आपका ब्रह्मास्त्र होगा, इसको बचा, और दूसरा हम कितना बना पाए हैं, कितना इसकी पॉसिबिलिटी है फील्ड कंडीशन में इसको डिप्लॉय करने के लिए, हैंडलिंग, क्योंकि ये केवल साइंटिस्ट तो नहीं कर सकते ना, इसको फाइनली तो किसी जो हमारी यूनिटें हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके उनको आपको देने पड़ेंगे, उनको आप करेंगे, तो ये फिर उस समय छिपेगा नहीं। तो उसको आप छिपाएंगे जरूर, आप नहीं दिखाएंगे, आप प्रैक्टिस, क्योंकि आपको तो इसकी, आपने कहा ना एक बहुत बड़ी बात की कि पीस में भी या स्ट्रेटिक, तो हम फील्ड फायरिंग करते हैं, बैटल इनोकुलेशन करते हैं, हम उसको देखते हैं, उसका वैलिडेशन करते हैं उसको। तो आज के दिन में हमारे पास एक कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी तो है, और ये तो जग जाहिर है पूरे विश्व, आप कहीं भी जाकर के काली 5000 की बात करें, किसी भी मिलिट्री फील्ड के जिनको जानकार हैं, तो वो जानते हैं यहाँ के भारत के पास में एक ऐसी कैपेबिलिटी है। कब वो निकलेगी ये तो उनके गेसिंग पे ही छोड़ना चाहिए। आप दोनों वरिष्ठ मेहमानों ने अपने दायरे में रहकर जो कुछ भी बताया, हम उसको भी सैल्यूट करते हैं, हम उसको भी स्वीकार करते हैं। मैं अपनी भाषा में इतना कह सकता हूं कि देवी काली को मैंने देखा नहीं, लेकिन ये यकीन है, मैं मानता हूं वो हैं, और कहीं ना कहीं जरूर हैं। जब मौका पड़ेगा तो अपना प्रभाव भी वो दिखाने से पीछे नहीं हटेंगी। बहुत शुक्रिया के सिन्हा साहब, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, रवि कुमार गुप्ता जी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर अपनी राय सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर, लाल रंग इसका अपार, बेमिसाल